लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक तो दिशा ने अमृता को वशीकरण कर लिया होगा। अब अमृता सिर्फ मेरी हो जाएगी। अमृता, ये देखो मैं। रुक जाओ अंश। मतलब दिशा अपना काम नहीं कर पाई। रुक जाओ अंश। मैंने कहा था अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। दूर रहो मुझसे। आई से मूव। धर्म अंकल, आपके ऊपर जिसने अटैक किया वो मैं नहीं था, वो मेरे हमशक्ल ने किया था। वो एक्चुअली एक रोबोट था। गोविंद अंकल ने उसे बनाया। हाँ अंकल, गोविंद अंकल जिंदा है। उन्होंने मरने का नाटक किया सिर्फ जेल से बचने के लिए। रणधीर बाबा, अगर आपने भी मुझ पर अटैक किया होता ना तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता। आप मेरे मालिक हैं। धर्म अंकल, कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो थे मेरी लाइफ में सब कुछ। आप ही ने तो पाला है मुझे। पापा, पापा, आपको होश आ गया? ठीक हो गए। पता मैं कब से वेट करी थी कि आपको होश आया। मैं आपके साथ बहुत झगड़ू, आपकी डांट खाने के लिए रुकी थी। देख, मैं वापस आ गया। अब तसल्ली से लड़ेंगे बाप बेटी। हैं? मिस अमृता शर्मा, आपके सिग्नेचर्स चाहिए कुछ पेपर्स पे। बेल डेस्क पर आ जाइए। यस, मैं अभी आई पापा। कैसे हैं पापा? धर्म, क्या हुआ? घबरा क्यों रहे? अब तो सब ठीक हो गया है ना? माँ, जब मैं कोमा में था तो कुछ अजीब सा हुआ। पता नहीं वो मेरा वहम है या सच है, और लोगों से सुना है कि जो आदमी कोमा में होता है वो सुन भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। हुआ क्या? बता तो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी मेरे आसपास है। मुझसे मिलने आई है। मेरा हाथ पकड़ के पापा पापा बोल रही थी। क्या ये सच हो सकता है माँ कि वो यही हो आसपास? ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मैंने अमृता को कभी कुछ नहीं बताया उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अमृता को तो ये भी नहीं पता कि उसकी कोई बहन थी। धर्म, जो समय बीत गया उसके बारे में वापस बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसके बारे में दोबारा बात की सबको दर्द होगा और सबसे ज्यादा तकलीफ मिलेगी अमृता को। एक बेटा, वो खुश है, सुखी है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक है। उसे इसी यकीन के सहारे जीने दे कि
कि उसकी माँ मर चुकी है और वो तेरी अपने पिता की इकलौती बच्ची है। धर्म, इसी झूठ में उसकी भलाई है बेटा। आपके इसी झूठ ने मेरे और मेरी मॉम की लाइफ खराब कर दी। जो आप लोगों ने मेरे और मेरी मॉम के साथ किया, उसकी सज़ा तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी और मैं दूंगी वो ये सज़ा। जितना दर्द आपने मुझे और मेरी मॉम को दिया है, उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द मैं आप सबको दूंगी। माय डियर पापा और आपकी डार्लिंग अमृता, बी रेडी। आपकी सज़ा आज से शुरू। थैंक यू सो मच। आशम पापा को आज के आज ही घर ले जा सकते थे। डॉक्टर्स ने कहा उनके घाव तो कब के भर चुके हैं। शॉक की वजह से कोमा में थे। अब बस उन्हें रेस्ट, अच्छा खाना और ढेर सारे प्यार की जरूरत है, जो हम उन्हें घर पे भी दे सकते हैं। पर इट्स डन जान, समझो हो गया। पागल हो गया? क्या हो गया? आज कोमा में से बाहर है। देयर इज नो वे आज के आज ही डॉक्टर्स उन्हें घर भेज देंगे। जान, डॉक्टर्स एक ही कंडीशन पे अलाउ करेंगे, अगर हम हॉस्पिटल जैसा सेटअप घर पर करेंगे। एक वेल क्वालिफाइड नर्स 24 घंटे धर्म अंकल की हेल्थ को मॉनिटर करेगी, उनका ख्याल रखेगी, तो इट्स पॉसिबल। आई एम श्योर इट्स पॉसिबल, बट ये सब बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करेंगे? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स ऑलरेडी डन जान। धर्म अंकल आज ही घर आ रहे हैं। रियली? ये जो तुम अपना दुख इस तरफ छुपा के रखती हो ना, और जो कभी कभी भाव भी देती हो, इस दुख को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ मैं। रणधीर, तुमने कभी फरिश्ते को देखा है? नहीं। यहाँ वो देखो, मेरा फरिश्ता जो बिना कहे मेरी हर बात समझ लेता है। What? मैं फरिश्ता? अच्छा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ का फरिश्ता हूँ तो मुझसे लड़ती क्यों होता? इसलिए क्योंकि मेरा वाला फरिश्ता ना बहुत इरिटेटिंग है, बहुत तंग करता है मुझे। मैं तंग करता हूँ तुम्हें, और तुम जो तंग करती हो उसका क्या? शट अप। I love you जान। I love you too रणधीर। क्या कहा था तुमने कि मैं वो कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता? मैं अमृता को दिलवाऊंगी। कहाँ है अमृता? हाँ, मुझे तो नहीं दिख रही। क्या करूँ तुम्हारा मैं? इतना अच्छा मौका था फिर भी हाथ से जाने दिया। मैं सदा छोड़ूं या मार दूं? उफ, गुस्से में और भी हॉट लगती हो तुम। पर जानते हो क्या, ये सारी बातें ना किसी और के लिए बचा के रखो, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सारी धमकियां ना किसी और को देना, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम खुद को नहीं जानती या मुझे नहीं जानती। हैवान हूँ हैवान। जो भी मेरे रास्ते में आता ना, मैं उसे मार देता हूँ। बहुत हो गई नॉनसेंस, अब इंसान बन जाओ। कम ऑन। मैं अंश? ये कैसे? कम ऑन बैड बॉय, इतना बुरा बनने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों के लिए बेटर होगा कि तुम अगर मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। और 24 आवर्स का टाइम लिया था ना मैंने तुमसे, और उस टाइम को खत्म होने में अभी आधा दिन बाकी है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अमृता तुम्हारी होगी, मतलब 100% तुम्हारी होगी। सो जस्ट रिलैक्स, थोड़े पेशेंस रखो, और ये सेंटी ड्रामा करके ना हम दोनों का टाइम वेस्ट मत करो। डॉक्टर साहब देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है? ये अचानक से ऐसी हरकतें क्यों करने लगे हैं? कल तक तो सब कुछ ठीक था। देखिए, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा है कि एक अच्छा खासा आदमी अचानक से ऐसे बिहेव कैसे करने लगा। रणधीर, आज सुबह कैफे में भी कुछ अजीब हुआ। एक आदमी अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा हुआ था, सब कुछ आराम से चल रहा था, अचानक से चीखने चिल्लाने लगा और फिर अपने दोस्तों को मारने लग गया। और मजाक वाला मारना नहीं, सीरियस वाला अटैक, जैसे कि कोई दोस्त ने दुश्मन झगड़ रहे हैं। और कमिश्नर की बात देख लो,
जिया और गोविंद ग्रेवाल के खिलाफ इतना प्रूफ होने के बावजूद खुद कमिश्नर आकर उनको छुड़वा कर गए। मैं एक बात जानती हूँ, अपनी मर्जी से तो ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। क्या कारण हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिमोत्रा में कुछ अजीब हो रहा है। अमृता, कोई अचानक से ऐसा क्यों करेगा? आई थिंक हम ज्यादा सोच रहे हैं। मे बी इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक। मैं कोइंसिडेंस पे बिलीव नहीं करता अमृता। तुम एक काम करोगी मेरा? तुम इस आदमी को मेरे लैब में लेकर आओगी? श्योर। बस मैं हैंडल करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। देखिए, आपको जो ठीक लगता है बस आप कीजिए, बस मेरे पति को बचा लीजिए आप। मैं फुल ट्राई करूंगा मैम। मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए, ओके? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप ये क्या कर रहे हो? ब्रेन मैपिंग। मैं इनके ब्रेन को कंप्यूटर से रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मौसी ने तो कहा था कि इनमें बंदर की आत्मा आ गई। मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? देखो ना इन्हें। देखिए, आप हौसला रखिए। ये जो रणधीर है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकालेंगे। माय गॉड, इन दोनों के लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा रेड है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है? अमृता सी, ब्रेन दो तरीके से डिवाइडेड है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये जो रेड हिस्सा है ना, ये मेमोरी याददाश्त के लिए है। कोई है जो इनके ब्रेन के साथ छेड़खानी कर रहा है। व्हाट? कोई तो है जो इन दोनों के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। बट सर ऐसा कैसे हो सकता है? आई हैव नो आइडिया बेबी। मे बी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई केमिकल गैस, और जो भी है हम लोगों को पता लगाना होगा। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? किसी की याददाश्त कंप्लीटली मिटाकर उसे एक नई याददाश्त देकर एक नया इंसान बना देना। क्या लगता है तुम्हें, कौन है इस सब के पीछे? जिया या गोविंद ग्रेवाल? नहीं अमृता, मुझे नहीं लगता इसके पीछे वो दोनों है। अगर इसके पीछे वो दोनों होते तो ये टेक्नोलॉजी वो मेरे ऊपर भी यूज कर सकते थे, वो दैट रेड डायरी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो आई थिंक इसके पीछे कोई और ही है। You're right. मैं कैफे जाती हूँ, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ। I'm sure वहाँ कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। लेकिन रणधीर, अगर किसी के पास किसी की याददाश्त मिटाने या बदलने की पावर है तो ये सबसे खतरनाक पावर है, the most dangerous। मैडम, ये गैर कानूनी है। ऐसे किसी का सीसीटीवी फुटेज चेक करना अलाउड नहीं है मैम। स्टॉप। ये वाली लड़की, ये पूरा फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी करो। ऑलराइट। जब पुलिस या कोई आएगा पूछताछ करने के लिए तो तुम उनको क्या बोलोगे? I'll tell you। बस ये बोल देना कि जिस दिन फाइट हुआ था उस दिन तुम्हारे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। You get it? लेके जाओ उसे। आज तक हमने जितने भी क्रीचर्स या मॉन्स्टर्स बनाए, ये लड़की उन सब से आगे है। ये बिना फाइट किए किसी भी मॉन्स्टर या साइंटिस्ट को कंट्रोल कर सकती है, कुछ भी करा सकती है। ये लड़की मुझे चाहिए। रणधीर, अमृता या पुलिस के हाथ लगने से पहले आई वांट हर। एक गॉर्जियस व्हाट्स कुकिंग? क्या बना रही हो? अमृता, पुलिस स्टेशन से कोई कॉल है? वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला क्या? एनी अपडेट्स? हाँ दिति। मैडम, जिस टाइम वो फाइट हुई तब कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, मेंटेनेंस के लिए बंद था। गॉड नो वे। ठीक है, तुम एक काम करो, जो भी एविडेंस मिलता है उसे कलेक्ट करो और रिपोर्ट बनाओ एंड कीप मी पोस्टेड। ठीक है? ओके मैडम। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, राइट? स्टूपिड टेक्निकल इश्यूज। जान, तुम टेंशन मत लो प्लीज। हम कोई और तरीका अपना लेंगे।
ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअली उन लोगों को हुआ क्या है। मूड खराब मत करो। धर्म अंकल इतने दिनों बाद आ रहे हैं, अब उनको वेलकम करने की तैयारी करो। स्माइल। आंटी लिसन, मैंने आपको एक लड़की की फोटो भेजी है। अगर वो लड़की अमृता के आसपास या रणधीर के आसपास भी दिखे तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। डू यू गेट इट? या ओके। लगता है जिया के पास आजकल कोई काम नहीं है, बेचारी गुमशुदा लोगों को ढूंढ रही है। How sad. Anyway, whatever. 2 tablespoons कोको पाउडर। ओके 1 2 और वनीला कितनी? वनीला 1 टेबलस्पून। पक्का 1 स्पून? हाँ। वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो? धर्म अंकल तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनको तो डॉक्टर्स ने वो लिक्विड डाइट दी थी ना। ये केक क्यों बना रही हो तुम? वो इसलिए माय डियर हस्बैंड कि पापा केक खा नहीं सकते लेकिन काट तो सकते हैं ना। सेलिब्रेट करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और मैंने उनके लिए सुपर सैलेड्स भी बनाए हैं। शुगर कितनी? शुगर की क्या जरूरत है? 21 दे दो, मीठा अपने आप हो जाएगा। तुम ना आजकल मुझे बहुत परेशान करने लगे हो। हटो, मुझे केक बनाने दो। अरे तो थोड़ी देर बाद बना लेना। अरे 21 तो रणधीर तुम। सर वो गाड़ी तैयार है हॉस्पिटल जाने के लिए। हाँ ठीक है, तुम निकालो, मैं आता हूँ 5 मिनट में। जी सर। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हो? क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा स्टूपिड? यही सीख के जाएगा कि प्यार करते कैसे। अच्छा फिर भी छोड़ो, कोई और आ जाएगा। अरे वो नौकर नहीं है, फैमिली मेंबर है। वो बस ये सोच रहा होगा कि हम दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। टच वुड। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तुम भी चेंज कर लो, पापा को साथ में हॉस्पिटल से पिकअप करते हैं। अच्छा तो साथ में चेंज कर ले। छोड़ो मुझे। धर्म, क्या हुआ? फिर उसी सोच में पड़ गया? माँ, उस लड़की की आवाज मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ मेरा यकीन और बढ़ जाता है। पता नहीं ये सपना है या सच है, लेकिन वो लड़की हॉस्पिटल में आई थी जब मैं कोमा में था। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो मेरी बेटी है। उस बारे में सोचना बंद कर, वरना तू अपनी तबीयत फिर खराब कर लेगा। अच्छा देख, हमने पहले तय किया था ना कि इस बात को हम राज बनाकर ही रखेंगे। अब तो बिल्कुल चुप है और देख, किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है कि अमृता की माँ और उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। ये ड्राइवर फिर वापस आ गया हमारी लाइफ में। देख रहे हो कैसे फैल कर सोफे पे बैठा हुआ है। भगवान भी इतना गंदा मजाक करना कब छोड़ेंगे हमारे साथ। कंग्रेचुलेशंस पापा एंड वेलकम बैक। अब जल्दी से इस केक को काटिए और विश कीजिए कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए। इस केक को अपने जन्मदिन का केक समझकर ही काट। भगवान ने तुझे एक नया जीवन दिया। आपको घर पर वापस देखकर बड़ा अच्छा लगा। और नयनतारा तो खुशी के मारे सदमे में चली गई थी। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल कर लाया हूं मैं उसे। चलिए पापा, टाइम टू कट योर केक। सबसे पहले विश कीजिए। खुश रहो, सुखी रहो। मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगा, ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। दुनिया की कोई भी ताकत इनका कुछ न बिगाड़ सके। पापा आप आज ही वापस आए एग्जर्शन, ओके? अभी मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ और अपना खाना वहीं पर लेकर आती हूँ। अरे रणधीर, वो नर्स आने वाली थी ना, अभी तक आई नहीं है, कहाँ रह गई? मैं आ गई मैम, बिल्कुल टाइम पर।
हेलो, मैं दिशा सिंह हूँ। डॉक्टर सरीन ने मुझे हॉस्पिटल से भेजा है इनका ख्याल रखने के लिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कुछ यादें मिटती नहीं है मैम। ये हॉस्पिटल में थे, शायद आते जाते देख लिया होगा मुझे। कैसे हैं पापा आप? अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी से ठीक नहीं होंगे तो आपने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा आपको और आपकी बेटी को देने में मुझे मजा कैसे आएगा? माँ, माँ, ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जो मैंने हॉस्पिटल में सुनी थी जब मैं कोमा में था। ये उसी लड़की की आवाज है, मेरी दूसरी बेटी की आवाज। क्या बेटा ये सब? बेटा क्या जरूरत है? हम सब हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए। हमें नर्स की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, जाओ, तुम जाओ। अरे दादी आप क्या कह रही हो? मुझे काम पर जाना होता है, रणधीर बिजी होता है। पापा को 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। हाँ बेटा, तो तुम जाओ ना। मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। एक माँ से बेहतर और अपने बच्चे का ख्याल कौन रख सकता है? अरे मेरी रॉकस्टार दादी, आप तो सबका ख्याल रख सकते हो, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा? 100 तरीके की मेडिसिन है, रीडिंग्स है, नर्स की तो जरूरत है ना दादी। पर बेटा वो दादी, पापा को सिर्फ इसी शर्त पर डिस्चार्ज दिया है कि एकदम हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर उनका ख्याल रखा जाएगा, और ये सिर्फ एक नर्स ही कर सकती है। अब दिशा, ये है आपके पेशेंट, मेरे पापा। ये अभी कोमा से बाहर आए हैं। आई नो, सारी हिस्ट्री है इनकी मेरे पास। आई मीन मेडिकल हिस्ट्री। मुझे इनके बारे में वो सब कुछ भी पता है जो शायद इन्हें भी ना पता हो। डोंट वरी मैम, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। वेल इन दैट केस वेरी गुड। चलो हम इन्हें कमरे में लेकर जाते हैं। अरे जल्दी देखा, ये तुम्हारी जो वॉच है ना, दूसरी बार मैं अलग कर देती हूँ। अब ये कौन है? दुनिया में ना ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी ड्राइवर के लिए नर्स रखी है। कोई दिशा सिंह नाम है। लो, कर दिया दोनों को अलग। थैंक यू। थैंक्स। चलिए पापा, रूम में चलते हैं, आराम से। आई। व्हाट? वो लड़की उधर है? हाँ यही है। मतलब मेरा डाउट सही था। उसका नाम दिशा सिंह है। लेकिन जिया, तुम्हें उससे क्या लेना देना? ऑर्डिनरी सी नर्स है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आंटी आपको पता नहीं। हेलो हेलो, कैसे लोग हैं आप? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हिलना मत। रोको इसे। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। और जिया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है कि तुम्हारी नजर दिशा पे है। तुम उसे फॉलो कर रही हो। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी, समझी? अंश, तुम और वो लड़की जो रणधीर के घर पे नर्स बनी है, तुम दोनों मिले हुए हैं ना? तुम अपने काम से काम रखो। दिशा क्या कर रही है और क्यों कर रही है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और मेरी एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर दिशा के रास्ते में आने की तुमने हिम्मत की तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है, क्या चाहती है। एक अनजान लड़की पे इतना ट्रस्ट कैसे? स्पेशल हो या ना हो, मगर दिशा मेरे लिए वो करेगी जो तुम आज तक नहीं कर पाई।
वो मुझे मेरा प्यार मेरी अमृता से मिलवाएगी। और तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाया है। तुम्हारी बातों में आकर मैं हैवान बन गया, मगर तुमने क्या किया? कुछ नहीं। तुम एक मतलबी, एक सेल्फिश और एक बेवकूफ लड़की हो। तुम कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकती। यूजलेस हो गए तुम, एंड यू ब्लडी यू माइंड योर लैंग्वेज। मेरे शहर में ऐरे गहरे लोग मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली वो जिसके पास स्पेशल पावर्स हो और जो मेरे लिए काम नहीं करते हो। जी, पसंद हो या ना हो, उसके आसपास भटकने की हिम्मत भी मत करना। जिया ग्रेवाल, जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, सब खत्म कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अंश, 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 दरवाजा खोलो। तुम लोग यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक मुझे मेरी अमृता नहीं मिल जाती, समझे? अंश, डोंट बी स्टूपिड। अंश, दरवाजा खोलो। Damn it, open it! अरे अंश, भाई प्लीज खोल दे। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, दम घुट रहा है। भाई प्लीज खोल दे यार। अंश, दरवाजा खोलो। अंश, ये कांच, एक मिनट में इसको ना। तुम बुलेट प्रूफ ग्लास को तुम तोड़ोगे इससे। बुलेट प्रूफ? अंश, अपने आप को किस्मत वाले समझो कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, जान से नहीं मार रहा। अगर मेरे या दिशा के आसपास भी भटके तो इतना बुरा हाल करूंगा कि मौत भी मिली तो लगी लगेगा। तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप अंदर पड़े रहो। ये तो प्यार में पागल हाथी की तरह हो गया डैड। तुम इसे रोकेंगे कैसे? पहली बार कोई पते की बात की है तुमने। इस अंश का कुछ करना होगा। सर, एक सेकेंड, ये लीजिए, आराम से लेटिए। ये लीजिए, दवाई खाइए सर। बेटा बैठो। तुम इस शहर में नई हो या नहीं पली बड़ी हो? जी मेरी अभी अभी पोस्टिंग हुई है, नई आई हूँ यहाँ पर। आप आराम कीजिए। हाँ बस अभी अभी घर पहुँची। वो एक्चुअली धर्म अंकल को भी होश आ गया है और पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, तो बस अभी उनसे मिलने ही जा रही हूँ। कहाँ से हो? आपको आराम करना चाहिए सर। आराम तो ठीक है, अपने बारे में बताओ ना, कहाँ से हो, माँ बाप क्या करते हैं? ओ डैडी, प्यार से क्यों नहीं मानते मेरी बात? ठीक है, सुनिए मेरी कहानी। ये क्या कर रही हो तुम? वशीकरण जानती हो क्या होता है? देखो, मुझसे दूर रहो।
जाओ मुझसे। रणधीर, अमृता, प्लीज मुझे कुछ मत कर। तुम्हें या नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए था। इंटरनेट पे अश्वत्थामा की जो भी रिसर्च है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब महाभारत से जुड़ी हुई है। मॉडर्न टाइम्स में कोई रिसर्च ही नहीं है प्रॉपर। मतलब है, लेकिन वो सब अफवाह है, कोई एविडेंस नहीं है। इस जगह तक पहुंचने का मैप कहाँ से मिलेगा मुझे? कौन सी जगह है ये? कैसे पहुंचूंगा मैं इस जगह तक? आई थिंक तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रणधीर, ये सारी कहानियां हजारों साल पुरानी है। तुम ही ने कहा महाभारत के टाइम की, तो तुम्हें आज के जमाने में कोई प्रूफ कैसे मिल सकता है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। यही पढ़कर तो हम बड़े हुए हैं। आई रियली थिंक तुम्हें प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना चाहिए। ये देखो, क्या? विष्णु जी का 12वां अवतार। जानते हो, इंडिया में 2000 साल पुराने मंदिर में इसकी इमेज है। 2000 साल पुराने। ओके, तो अमृता, कुछ 500-600 साल पहले ही टॉप मोस्ट कंट्रीज के टॉप साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इस बात पे बहस कर रहे थे कि अर्थ का शेप क्या है। कोई कह रहा था कि अर्थ का शेप फ्लैट है, कोई कह रहा था स्क्वायर है। पता है, कई लोगों का ये मानना है कि अर्थ का कोई एंड है। लेकिन तुम इस इमेज को देखो, ध्यान से देखो, इसमें विष्णु जी के नाक पर अर्थ का शेप क्या है? गोल्ड। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इंडिया में हजारों साल पहले ऋषियों को ये बात पता चल गई थी कि अर्थ का शेप गोल है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जो इंडिया में हुए। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का साइंस और एडवांस था। आई एम श्योर, लेकिन रणधीर ये सब का इसीलिए मैं इस अश्वत्थामा के रत्नों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहता। डैड इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। डैड को विश्वास था कि ये सब सच है, और अमृता मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोविंद अंकल और जिया भी इसके पीछे पड़े। जैसे इमेजिन, ये रत्न उनके हाथ लग गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इसका मिसयूज करेंगे। बैठ दे दो। नहीं दूंगी। अरे प्लीज प्लीज दे दो। ये क्या अंकल? मेरी बात तो नहीं, चलो। ये कौन चल? ये क्या हो रहा है? मीशा, भागो, यहाँ से आग लगी है। अरे कोई आग नहीं लगी है। नहीं 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 नहीं, प्लीज बैठ दे दो। तू रहा, देखो, तू रहा। देखो ना बेटा, पता नहीं इसे क्या हो गया। अरे सब भागो, यहाँ से आग लगी है। मुझे लग रहा था कि मजाक करिए। हाथ में देखो, कट, उसे हाथ पे काट के दिखिए।
मिशा, मिशा मेरी बात सुनो। मिशा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात। मेरी 1 मिनट बात सुनो। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारा। कोई मेरा दोस्त नहीं है। मेरे कान आग लगी है। मिशा, ये कोई मजाक नहीं है, इसे कुछ हुआ है। मिशा, वो देखो पीछे तुम्हारे, देखो पीछे, वो क्या है वो? मिशा, क्या किया तुमने? हाँ, क्या हुआ उसको? क्या? गर्दन की क्या एक वेन होती है जिसको दबा के थोड़े घंटों के लिए कोई बेहोश हो जाता है। मैंने उसी को दबाया है। कुछ ही घंटों के लिए मिशा बेहोश हुई है। मुझे बस कैसे भी फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली इसे हुआ क्या है। मेरी बेटी है वो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं है अंकल। डॉक्टर उसे ठीक करेगा। ओके अंकल, आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, बट आज ही शिमोत्रा में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मिशा भी वैसे ही बिहेव कर रही है। मैं फाइंड आउट करूंगा कि नो, आई सेड नो। डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा। फाइन। छोड़ो मुझे, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। यहाँ सब के सब मेरे दुश्मन हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा कि एक अच्छा खासा आदमी अचानक से ऐसा बिहेव कैसे करने लगा। कोई है जो इनके ब्रेन के साथ छेड़खानी कर रहा है, जो इनके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। कोई मेरा दोस्त नहीं है। मेरे कान आग लगी है। मिशा, उन दोनों लड़कों से तो कुछ पता नहीं चल पाया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। रणधीर ने कहा कि उन पर कोई केमिकल गैस अटैक या किसी टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हुआ है जिस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उनके दिमाग पर काबू पा लिया, दिमाग में कुछ ऐसी बात डाल दी जैसे कि मीशा, ओ यस मीशा, जैसे कि मीशा को लग रहा था घर में आग लगी है। आई एम श्योर मीशा और उन दो लड़कों में कुछ कॉमन है। वो एक कॉमन कड़ी अगर मेरे पकड़ में आ जाए तो, लेकिन कैसे? मीशा के रूम में जाती हूँ, वहां पर कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। मीशा का रूम। पता नहीं मीशा को क्या हो गया है। कैसी अजीब पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। बेटा, उसे देखकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। तेरी पत्नी का जिक्र मुसीबतें बुलाने जैसा। अब तो उसकी बेटी भी घर आ गई है। हे भगवान, देखना घर में क्या क्या हो गया। अब धीरे बोलो मां, धीरे बोलो, उसको सुन लेगा। मैं दावे से थोड़ी कह रहा हूं कि वही मेरी बेटी है। मुझे तो उसकी आवाज सुन के ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी है। हो सकता है मेरा सपना हो या फिर उन दवाइयों का असर हो। प्लीज माँ, आप किसी को मत बताइएगा, वैसे सब लोग बहुत परेशान हैं। मीशा के कॉल लिस्ट, मैसेजेस और चैट्स में से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो किसी अजीब इंसान के साथ टच में थी। सब या तो घर वाले हैं या उसके दोस्त सोशल मीडिया साइट्स। यहाँ भी उसने किसी नए इंसान को ऐड नहीं किया, सब जान पहचान वाले। कौन हो सकता है? इसमें भी कुछ नहीं है। क्या? ये ब्रेसलेट को मैंने कहीं देखा है। यस, ये ब्रेसलेट तो उस नर्स दिशा का था। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, अपनी बड़ी बहन को हेलो तक नहीं कहोगी? बड़ी बहन? Are you out of your mind? Oh, of course, I'm so sorry. तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा और अब बताने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि तुम वैसे ही सब कुछ भूलने वाली हो। तो बता के टाइम क्यों वेस्ट करना? क्या बक रही हो? लैंग्वेज। अपनी बड़ी बहन से कोई इस तरीके से बात करता है क्या?
यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हारी सारी यादों को क्रॉस सर्किट करूंगी और फिर तुम इस पल को तो क्या, अपने प्यार रणधीर को भी भूल जाओगी। What nonsense! पागल हो गई हो क्या? I really cannot believe तुम जैसी बेवकूफ को हम लेकर आए हमारे पापा का ख्याल रखने के लिए। Bloody fool! आहा, पागल मैं नहीं हूं, बल्कि मैं जिसे चाहूं उसे पागल कर सकती हूँ। तुम्हें याद नहीं विशा के साथ क्या हुआ, या फिर कैफे में देखा नहीं लोग कैसे अजीब बिहेव कर रहे थे। वो इंसान तो पक्का याद होगा जो मंकी की तरह बिहेव कर रहा था। That was funny, I tell you. एंड तुम्हारे कमिश्नर भी, उन्हें भी मैंने हिप्नोटाइज किया था और फिर उन्होंने वही किया जो मैंने चाहा, लाइक अ चाइल्ड। और अब मेरी प्यारी छोटी सी बहना, तुम्हारी बारी है।